हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी जो बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर हो जाए, डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कल की शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर देंगे शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो एक क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के क्लासेस हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं चाहिए। 2012 का हो चुका है, 2013 का हो चुका है, आज जो है 2014 का आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो एक भी क्वेश्चन जो आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से आपका एक भी नहीं आया था, तो पहले आप 10 साल के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसमें से निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के आते हैं और नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पहले अपना रिसर्च सही कीजिए, उसके बाद किसी और के बारे में आप बोल सकते हो उसके बारे में। ठीक, तो अपना रिसर्च आप पहले परफेक्ट कीजिए, कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस से 10 साल में से आए हैं और नहीं आए हैं। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं चाहिए तो बोल दीजिए, मैं प्रीवियस के क्वेश्चन बंद करके आपको जो प्रैक्टिस सेट जैसे नॉर्मल चल रही थी आपको वैसे ही प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे मिल जाएगी। मैं अपना क्या बोलते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन सेट जो है बंद कर दूंगा। ठीक, क्लियर। चलिए, अगर आपको लगता है कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आते हैं तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा कि हाँ सर प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप रहने दीजिए, आप जो है नए क्वेश्चन से वही करवाइए। ठीक, प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वो करवाइए, प्रीवियस के क्वेश्चन मत करवाइए। तो मैं वैसा काम कर दूंगा। मुझे क्या है, मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ आपको। ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। क्लियर है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक आपका नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक आपका नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, दूसरा नंबर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है तीसरा नंबर। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था, बताइए। किस आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरकारी आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सरकारी आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है चौथा नंबर है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है, बताइए। संघ सरकार की कार्यपालिका की शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर को संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग जो है मंत्रिमंडल करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पांचवा नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, छठा नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई, बताइए। किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली जो है लागू की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका भारत में पंचायती राज प्रक्रिया का प्रारंभ का 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में किया गया था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों सातवां नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। और अस्थायी थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अस्थाई आपके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई आपके चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या देगा? नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हाँ या ना? समाज के कमजोर एवं निम्न वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अधीन जो है नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। यद्यपि वह अनुच्छेद मूलतः लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? बताइए। पृथ्वी से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है 8 मिनट का समय लगता है। क्लियर। चलिए अगला है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट हैंड। सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित होते हैं? रूप है, बताइए। सांप के जो जहरीले विषदंत है किसके रूपांतरित रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जंभिका दंत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका। सांप के जहरीले विषदंत जो है जंभिका दंत के रूपांतरित रूप है। इतना याद रखिए, जो कि ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों के संबंध में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं कौन? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका एच.जे. भाभा। ठीक है, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर होगा वी साराभाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर विक्रम साराभाई। ठीक है, क्लियर को विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान तथा विकास के लिए अथक परिश्रम किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफी फैली हुई है? बताइए किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी जो है काफी फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो। ठीक है, बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है और कालाजार जो बीमारी है या जो है बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई के काटने से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षेस यानी कि सार्क संगठन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? बताइए। दक्षेस या सार्क संगठन जो शुरू हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। ठीक है, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना आपके 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा की गई थी। ठीक है, अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। इस संगठन को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य जो क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना था। ठीक है, 15 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पंचशील की मुख्य विशेषता है क्या? बताइए पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बाद। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को स्थापित करना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 16 नंबर उत्तर दीजिएगा। इसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। बछेंद्री निम्न में से किस एक सुपरिचित नाम है? बताइए। आप बोलते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाते ना, नहीं आते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो देखिए कल मैंने इसके बारे में बताया था जो कि 2013 का पेपर था, ये आज 2014 का पेपर है। तो पेपर क्या है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ठीक है। तो बछेंद्री निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है, खेलकूद में, संगीत में, नृत्य में, आप पर्वतारोहण में। तो बछेंद्री पाल जो है हमारी कौन है? इंडिया की पहली फीमेल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ के तिरंगा जो आपका झंडा है लहराया था। ठीक है,
तो ये पर्वतारोहण है, इतना याद रखिएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। पचहंद्री एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? बताइए कौन से जो प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम आपका गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय का पंजाब केसरी था। सी राजगोपालाचारी राजा जी या सी आर के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19वें द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपका विंस्टन चर्चिल थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन होते हैं? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है क्या? तो वह है आपकी साथी यहाँ पे बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर है हिंदी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपकी बांग्ला है। ठीक है, उसके बाद मराठी तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी आपकी 43.63%। ठीक है, बांग्ला आपकी 8.3%, मराठी आपकी 7.09%, तेलुगु आपकी 6.93% आपकी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपका साथी 22 नंबर, यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? बताइए यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो यूनेस्को की कार्य भाषाएं आपकी जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ या ना? यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है, जिसका गठन आपका 4 नवंबर 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है, जिसकी कार्य भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 है 23 नंबर, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस मैक्सेस से पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अरुण शौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 24वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वे कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरगोविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसको। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला आपका 25 नंबर, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है साथियों आपका विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26 से 26 नंबर, ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो ALU का विस्तृत रूप आपका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले आपका 27 नंबर प्रश्न बताइएगा राइट आंसर का। 27 नंबर, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का जो संबंध है आपका फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? डुरंड कप जो प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है। ठीक है, यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ठीक है, अगला आपका 28 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मातृशक्ति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। देखिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, अपनी तैयारी को आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को आप लोग लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बताते हुए चलेंगे, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो मातृशक्ति में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29 है 29वां, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी? बताइए।
तो आपका राइट आंसर होगा गणतंत्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैदिक युग में प्रसिद्ध लोकप्रिय शासन प्रणाली थी आपकी गणतंत्र की, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन? तो देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे आपके साथी यहाँ पे कृष्ण। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक आपके कृष्ण थे, तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 31 है, 31 समाप्त। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति पर आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपको गांधार शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? भारत और ग्रीक शैली की आकृति का मिश्रित स्वरूप गांधार कला की प्रमुख विशेषता है। गांधार कला का सर्वाधिक विकास कृष्ण काल में हुआ है। ठीक है, अगला आपका 32वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, क्या होते हैं? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कन्नौज। ठीक है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र आपका कन्नौज था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। महान सम्राट हर्ष की यह राजधानी थी। गुप्तोत्तर युग में यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 33 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, कुषाण आपका स्वर्ण एवं ताम्र के, देखिए मैंने कल इसके बाद बताया, गुप्त आपके स्वर्ण एवं रजत के, सातवाहन आपके स्वर्ण के नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो देगा आपका सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था। ठीक है, जिसके स्थान पर उन्होंने चांदी, तांबा, सीसा व प्रोटीन के सिक्कों का प्रयोग किया था। ठीक है, कलचुरी आपके स्वर्ण एवं रजत एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन करवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला है आपका चौथे, श्री अजय राज संस्थापक थे किस थे? तो देखिए, श्री अजय राज आपके संस्थापक थे साथियों अजमेर के। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, श्री अजय राज संस्थापक थे आपके अजमेर के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35वां, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चंद बरदाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से इसके बाद पृथ्वीराज रासो का रचनाकार आपका चंद बरदाई था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर, उत्तर दीजिएगा। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो वह है आपका साथियों जैन उल आबदीन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन को जो है धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने जो है हिंदुओं के टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, गायों का वध निषिद्ध कर दिया और जजिया कर हटा दिया था। ठीक है, चलिए 37 है, 37 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 38 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, 1857 ईस्वी में क्रांति में 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे आउआ के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले सुगाली देवी के भक्त आउआ का ठाकुर कुशल सिंह था। ठीक है, उसने जो है अंग्रेजों की संयुक्त सेना को आउआ के पास विठोला नामक स्थान पर पराजित किया था तथा लेफ्टिनेंट हित कोर्ट को विवश होकर पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 है, 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों झांसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, मार मृदा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि काली मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, कावड़ मृदा और मार मृदा। ठीक है, तो मार मृदा गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है, इतने याद रखिए। ठीक है, चलिए
40 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी लेक सुपीरियर झील हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी उदर झील है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर उत्तर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों रियो डी जनेरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, ब्राजील का रियो डी जनेरो शहर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यह जो है अपनी स्वच्छता, सुंदरता और चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर उत्तर दीजिएगा, आइटम से निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। चीन के कुछ क्षेत्र भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला है आपका है 43 नंबर, 43 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे क्वींसलैंड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलियाई क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, अगला आपका साथियों 44 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास आपका 0.002 मिमी से कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिट्टी का आकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका 45 नंबर। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा क्या है? तो ज्ञात तेल भंडार, ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं उसको ग्रीनलैंड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर को ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो बर्फ का घर बनाकर उसमें रहते हैं। ठीक है, इनके घरों को इग्लू कहा जाता है, इग्लू। 47 नंबर है उत्तर दीजिए। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग आपका जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए इसका मान आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रखा गया है। ठीक है, चलिए 48 नंबर है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कितना है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो नाभिकों का संलयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है। इसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 49 49 नंबर है उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर को 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को जो है 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया था। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। इस प्रकार जो है राष्ट्रीय उद्यान वन की संवर्ग में नहीं आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 50 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैडमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम का उपयोग जो है परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम को जो है प्लूटोनियम में बदलकर उपयोग किया जाता है, जबकि कैडमियम शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतने याद रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाइएगा, अपना जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।